एक महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त થઈ રહ્યા છે। દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલ જેમની વિરુદ્ધ આઈપીએસના અધિકારીઓએ પત્ર લખ્યો છે। નિવૃત્ત આઈપીએસના અધિકારીઓએ આ પત્ર લખ્યો છે। કેજરીવાલ વિરુદ્ધ 30 નિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારીઓએ રાષ્ટ્રપતિને પત્ર લખ્યો। કેજરીવાલ દેશની પોલીસ સાથે ગેરવર્તણૂક કરતા હોવાનો આરોપ પણ મુકાયો છે। અમદાવાદમાં રિક્ષામાં સવારી દરમિયાન પોલીસ અધિકારી સાથે જે ગેરવર્તણૂક કરી હતી કેજરીવાલે તેનો જો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે। આ પત્રમાં અધિકારીઓએ સલામતી આપવા સામે કેજરીવાલે જે શબ્દો ઉચ્ચાર્યા તે યોગ્ય નથી તેવું કહેવું છે નિવૃત્ત આઈપીએસ અધિકારીઓનું। તો રાજકીય પ્રસિદ્ધિ મેળવવા પોલીસ સાથે ગેરવર્તણૂક કરતા હોવાનો પણ કેજરીવાલ પર આરોપ। અમારી સાથે જમ્મુ કાશ્મીરના પૂર્વ ડીજીપી એસવી વૈદ્ય જોડાઈ ગયા છે। સર, આ પત્ર લખ્યો છે નિવૃત્ત આઈપીએસ अधिकारीओए, आखिर शू कारण? देखिए, अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल साहब वहां गए थे गुजरात में कैंपेनिंग के लिए, और वो एक ऑटो में जाने की कोशिश कर रहे थे वहां उसके ऑटो ड्राइवर के घर में खाना खाने के लिए। तो गुजरात पुलिस ने उनको सुरक्षा के कंसर्न बताया। उस पे उन्होंने उनसे बदतमीजी की। वो अच्छी बात नहीं है। पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे थे और उनका फर्ज बनता है, अगर किसी दूसरी स्टेट का प्रोटेक्टेड आदमी जो चीफ मिनिस्टर हो, और यही केजरीवाल साहब को दिल्ली में तो 40-50 लोगों की सिक्योरिटी चाहिए होती है, पंजाब में 40-50 की, तो गुजरात में इसको पॉलिटिकल इशू क्यों बनाना चाहते हैं? आप पुलिस को इस्तेमाल इस चीज के लिए नहीं करना चाहिए कि आप इसको एक इशू बनाएं। और इस देश में 35,000 पुलिसमैन ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दी है इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर आदमी पुलिस वाले के साथ, चाहे वो कांस्टेबल हो या बड़ा अधिकारी हो, उसके साथ तरीके से सलूक आए, उसके साथ इज्जत से पेश आए। वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। केजरीवाल जी उसको एक इशू मीडिया में पॉलिटिकल इशू बनाना क्यों चाहते हैं और पुलिस के साथ ऐसी बदसलूकी क्यों करते हैं? सर, अमूमन ये देखा गया है कि केजरीवाल जी जब भी यहाँ पर आते हैं तो बड़े प्रहार आक्रामक रहते हैं सरकार के ऊपर भी। उन्होंने ये भी कहा है, ये तक कहा है कि पुलिस जो है वो कठपुतली है सरकार की। आप इस पे क्या बोलेंगे? और साथ में वो ये भी कहते हैं कि जब भी हम आते हैं तो हमारे कार्यक्रमों में ही अड़ंगा क्यों लगाया जाता है? देखिए, मैं उनके बाकी पॉलिटिकल इश्यूज पे बात नहीं करूंगा, वो उनका हक बनता है। आपको लगता है कि ये राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास? बीजेपी को क्रिटिसाइज करना या दूसरी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना। लेकिन अगर उन्हीं से ये सवाल पूछा जाए, क्या यही स्थिति उनकी पंजाब में भी है कि पुलिस पंजाब में कठपुतली है पंजाब गवर्नमेंट की? उनसे ये भी पूछा जा सकता है ना, जहां उनकी अपनी सरकार है। तो पुलिस एक अपनी ड्यूटी कर रही है। एक चीफ मिनिस्टर को। सर, हमारे एडिटर रौनक पटेल जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे भी आप बातचीत करें। भाई साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। बेसिकली ये हम लोगों को खत मिला है और उस खत में 30 जितने सीनियर आईपीएस, पूर्व आईपीएस की सिग्नेचर भी है, उनके नाम भी है। क्या सब लोगों का ये सेंटीमेंट है या हर कोई ये मानने लगा है कि इस प्रकार से केजरीवाल जो है वो वर्दी को जलील करने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सभी जो 30 सीनियर अधिकारी पुलिस के हैं, इन सब का ये कंसर्न, सब ने मिलकर ये लिखा है कि ऐसा आप खुला बोलते हैं पुलिस वाले को दिल्ली में, आप इस तरह से बदतमीजी करते हैं गुजरात पुलिस के साथ। आपको पंजाब में तो आप सिक्योरिटी, और दिल्ली में आप पंजाब से कमांडो मंगाते हैं। 30, 40, 50 कितने लोग लगाए हैं, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 40-50 से ज्यादा लोग आपको सिक्योरिटी। गुजरात में अगर कुछ हो जाए तो जवाब गुजरात पुलिस को देना है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है आपको प्रोटेक्ट करना? तो उसमें आप क्यों उसको एक पॉलिटिसाइज करते हैं इस इशू को, और बदतमीजी क्यों करते हैं पुलिस अफसरों के साथ? क्योंकि सर आपका तो लंबा फोर्स का एक्सपीरियंस भी रहा है, कई मुख्यमंत्रियों को देखा होगा, कई मुख्यमंत्रियों के दौरे भी देखे होंगे। वो मुख्यमंत्री आते हैं जब आप जो भी स्टेट में रहे हो, आपके विभाग में का जो सुरक्षा होता है तब का प्रोटोकॉल और केजरीवाल की विजिट का प्रोटोकॉल है। तो केजरीवाल का बिहेव और स्टेट के जो सीएम आते हैं उनका बिहेव, आपको क्या फर्क नजर आया?
देखिए, मैं जम्मू कश्मीर में सारी सर्विस की है और देश के बाकी हिस्सों में भी देखता आया हूँ। तो जब भी किसी दूसरी रियासत के चीफ मिनिस्टर आते हैं, उनकी कैटेगरी के मुताबिक Z हैं, Z+ हैं, उसके मुताबिक उनको सुरक्षा दी जाती है, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाती है, उनको एस्कॉर्ट दी जाती है, उनको एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है। ये सारी चीजें इसीलिए की जाती हैं ताकि उनको कोई फिजिकल हार्म, नुकसान ना हो। तो क्या इसमें ऐसा करने पे ये क्या पॉलिटिकल इशू इसको बनाना चाहिए? मैं नहीं समझता। ये तो चीप पब्लिसिटी की बात होगी। उनको अपना काम क्यों नहीं करने देते? आप जाइए, किसी के घर में खाना खाने जा रहे हैं, जरूर जाइए, बट उसको आप एक मीडिया में शो पीस मत बनाइए, उसको एक सीन मत बनाइए। बहुत सारे सीएम दूसरी स्टेट से आते हैं, वहां तो इशू नहीं बनता। केजरीवाल साहब की ऐसे इसको क्यों दिखाते हैं? जी सर, आप जुड़े रहिए। 1 मिनट के लिए मैं वो वीडियो प्ले कर लेता हूँ, जैसे आइडिया भी आ जाए कि किस प्रकार का संवाद हुआ था। जी सकते हैं, क्या सिक्योरिटी देंगे आप? आपके ऊपर धब्बा है। आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल अगर जनता के बीच में, आज गुजरात की जनता इसलिए दुखी है क्योंकि आपके नेता जनता में नहीं जाते हैं। हम जनता में जा रहे हैं और आप जो है जनता में जाने से रोक रहे हैं। प्रोटोकॉल है आपका गुजरात का, ये इसीलिए इस प्रोटोकॉल ने गुजरात की जनता को दुखी कर रखा है, आपके नेताओं को। आपके नेता जनता में नहीं निकलते हैं, जनता दुखी है। आपके नेताओं को कहिए थोड़ा प्रोटोकॉल तोड़ के निकले जनता के अंदर। जनता बहुत दुखी है आपके नेताओं से। हमें नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी, आप ले जाइए अपनी सिक्योरिटी, हमें नहीं। भाई साहब, ये पूरा वीडियो मैंने प्ले किया है और 2 चीजें देखने को मिली कि केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि आपके नेता प्रोटोकॉल तोड़ के बाहर निकले, वो जा नहीं पा रहे। वहीं पे जो पुलिस अफसर हैं, वो डीसीपी हैं अहमदाबाद के, भगीरथ सिंह जाडेजा, वो बता रहे हैं कि हमारा प्रोटोकॉल है, हमारी जिम्मेदारी है। आपने भी यह संवाद सुना होगा। आपके हिसाब से जो डीसीपी हैं, जो आईपीएस है, वो जो बात करें मुख्यमंत्री से, क्या सही में इसी प्रकार का संवाद होना चाहिए? आपका आकलन क्या है? बिल्कुल इस तरह का संवाद नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट जो डीसीपी साहब ने बोला, बिल्कुल सही बोला कि ये हमारा प्रोटोकॉल होता है और आपको प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज बनता है। लेकिन केजरीवाल साहब जिस तरह से उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्शनेबल है। उनको कहना चाहिए, ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। उनको किसी के घर में खाना खाने जाने के लिए, लोगों में जाने के लिए तो कोई मना नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, ऑनरेबल होम मिनिस्टर पूरी घूमते हैं, उनकी सिक्योरिटी नहीं होती साथ में क्या? हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि वो लोगों से नहीं मिलते हैं, वो भी लोगों से मिलते हैं, वो लोगों के घरों में भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीफ मिनिस्टर, हर रियासत का चीफ मिनिस्टर, आप तमिलनाडु का, आंध्रा का ले लीजिए, जहां LWF लेफ्ट विंग माओइस्ट वायलेंस जहां होती है, वहां का देख लीजिए। आपको मालूम नहीं है कहाँ कौन क्या कर देगा, तो पुलिस को अपना ड्यूटी करने देना चाहिए। और उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। मेरा ये ऑब्जेक्शनेबल बात है और हमारे सारे 30 कुलीग यही फील करते हैं कि ये आप इसको पॉलिटिसाइज मत करिए। जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, और पुलिस को अपना काम करने दीजिए और पुलिस अफसरों के साथ बदतमीजी मत करिए। वही साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे पुलिस देश की होती है, पुलिस प्रदेश की होती है, पुलिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं होती है, फिर भी एक मतलब एक तसल्ली के लिए आपसे जानना चाहूंगा और पूछना भी चाहूंगा बड़े अदब के साथ, कहीं आप कोई पॉलिटिकल दबाव में या पॉलिटिकल इंप्रेशन में या किसी के पॉलिटिकल इशारे पर तो खत नहीं लिखा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम पुलिस अफसर हैं, हमें पुलिस का के साथ जो व्यवहार हुआ उसका कंसर्न है। हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की। धन्यवाद। बाबा उड़िया सिटी
जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।